बहुत जिद्दी हो ना तुम। किसी और पे तुम्हारा बस नहीं चला तो एक छोटी सी बच्ची को चीजें पढ़ा रही हो, सिखा रही हो। मैं बिल्कुल गलत नहीं थी। तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है ना अक्षरा? नीचे तुमने जो भी मुझसे माफी मांगी वो बस दिखावा था, है ना? नहीं छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो कि झूठ हो। तुम्हारा सच झूठ, तुम्हारा सही गलत मेरे समझ के परे है अक्षरा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम ऐसे इंसान की वकालत कैसे कर सकती हो जिसका गुनाह, जिसका जुर्म साबित हो चुका है। क्या सोच रही हो तुम? अपने जिद के आगे तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत? छोटी माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो क्या इस तरह एक छोटी सी बच्ची को इमोशनली ब्लैकमेल करना सही है? क्या उसे ये बताना कि हमें सच बताकर उसने गलती की ये बात सही है? क्या उसे इस बात का जिम्मेदार ठहराना कि उसकी माँ की शादी उसकी वजह से टूटी है ये सही है? पता नहीं क्यों तुम रश्मि की शादी समीर से करने पे तुली हो। तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? क्यों करना चाहती हो तुम ये सब? एक बात बताओ मुझे, अगर गायू की जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती, नायरा होती, तो कोई नायरा को थप्पड़ मारता उस इंसान को तुम माफ कर देती? नहीं ना? इस बात का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? क्योंकि गायू तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, उससे पीछा छुड़वाना चाहती हो तुम। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं, रश्मि और गायू को अगर समीर के साथ बांधने की कोशिश की ना जबरदस्ती, तो मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी। मैंने उसे पैदा नहीं किया पर उसकी माँ हूं मैं, और एक भाभी का दर्जा माँ के दर्जे से छोटा होता है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ये सारी बातें तुम्हारे बाबूजी को और नैतिक को बता दूं। कहीं ऐसा ना हो कि रश्मि की शादी करवाते करवाते तुम्हारी अपनी शादी। देखो अक्षरा, तुम समीर की सच्चाई समझ नहीं पा रही हो, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। इसके कारण या किसी भी और वजह से मैं रश्मि और गायू की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो चुकी हो। अगर तुम्हें चीजें नहीं समझ आती, अगर खुद नहीं संभाल सकती हो या नहीं संभल सकती हो, तो दूसरों की बातें सुनो अक्षरा। जरूरी नहीं है कि बस तुम ही अकेली हो जिसे सब कुछ पता है। हम जो भी कह रहे हैं ना, हमारे अनुभव की वजह से कह रहे हैं। कभी दूसरों की बातें सुनो। कमाल है, इंसान दिखता कुछ और है और निकलता कुछ और है। शुक्र है रश्मि उनके जाल में फंसने से बच गई। उनको देख के तो नहीं ऐसा लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं, पर गायू कह रही है तो। विश्वास ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। शौर्य की माँ, आपको अक्षरा की चिंता हो रही है। सच पूछिए तो चिंता हमें भी हो रही है, क्योंकि इस बार अक्षरा गलत थी। एक वही थी जो अकेले समीर का पक्ष ले रही थी, तो घर वालों का नाराज होना तो जायज है। वो कम से कम एक ही बात पर अडिग तो है तब से। आज से पहले तो आप सबको यही लगता था कि समीर सही है। जब मैं देवयानी बहन का साथ दे रही थी, तब आप ही ने तो कहा था कि जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आप सबको यही लगता था कि मैं और देवयानी बहन गलत है, लेकिन आज जब ये लग रहा है कि मैं और देवयानी बहन सही हो सकते थे, तो आप सबको पल भर में अक्षरा गलत लग रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सही हों अपनी जगह। लेकिन ये बात समझाए किसे और कैसे? क्योंकि जो समझा सकती है उसे तो खुद ही सब गलत समझ रहे हैं। पता नहीं क्या बीत रही होगी मेरी बच्ची पर इस समय। एक बार फिर वो अकेली हो गई है, सब उसके खिलाफ हैं, सब उससे नाराज हैं। शायद आप सही कह रही हैं शौर्य की माँ, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। अक्षरा सही होते हुए भी उसने एक गलत इंसान का साथ दिया। ये ठीक नहीं किया उसने। ये तो अच्छा हुआ कि समीर का सच सामने आ गया, और अब कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि रश्मि के लिए समीर ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से शादी का टूट जाना ही ठीक है। ये तो बाल गोपाल ही जाने हैं, जो हुआ है वो सही है या गलत। रश्मि, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया रश्मि। तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी खुशियां लौटाऊंगा, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया, बल्कि उल्टा तुम्हें और दुखी कर दिया मैंने।
समीर को यहाँ ये सोचकर लेकर आया था कि अपनी बहन को बेस्ट गिफ्ट दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, जिसकी सजा मेरी बहन को भुगतनी पड़ेगी। हाँ रश्मि, तुम्हारे रिश्ता टूटने से हम सबको दुख हुआ है, लेकिन तुम्हारे दुख के आगे हम सबका दुख बहुत छोटा है। तुम मुझे माफ तो कर पाओगी ना रश्मि? बोलो रश्मि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नाराज हो मुझसे? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो हुआ, हमने जो किया वो गलत था? रश्मि, उसने गायू के साथ जो किया, उसके बाद उसे तुम्हारा जीवन साथी कैसे बना सकते थे हम? शादी अगर हो भी जाती तो हमेशा बस यही डर लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हमें पछताना ना पड़े। जिंदगी भर इस डर के साथ हमें जीना पड़ता, और शायद तुम्हें भी इसीलिए। मैं समझती हूँ दादा, आप प्लीज परेशान मत होइए। जो हुआ अच्छा हुआ। समीर से शादी करने का फैसला ही शायद गलत था। सोने जा रहे हैं? 2 मिनट रुकिए, मैं गिरजा से कहती हूँ, आपको दवाई दे देगी। जी, वो दवाई आप भी तो दे सकती हैं। हमारे विचार इतने अलग कैसे हो गए अक्षरा? इतनी दूरी कैसे आ गई हमारे बीच कि एक दूसरे की बात हम लोग समझ नहीं पा रहे? आपको याद है, यहीं पर हमने एक दूसरे से वादा किया था कि एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करेंगे। तो फिर आज आपने मुझे कैसे? आपने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे परिवार को हर्ट किया है। समीर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने उसकी साइड क्यों ली अक्षरा? आज से पहले कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि मैंने कुछ कहा हो और उसका आप पे असर ना हुआ। मेरी बात सुनकर आप अनसुना क्यों कर रही हैं अक्षरा? मान क्यों नहीं लेती कि इस बार आपकी गलती है? क्या आपकी ईगो इतनी बड़ी हो गई कि गलती मानना तो दूर, वो आपको दिखाई भी नहीं दे रही? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी अक्षरा, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। आपने रश्मि बिटिया का भला चाहा, लेकिन मैंने आपको गलत समझा। भला बुरा क्या कुछ नहीं कहा मैंने। सगी मां ना होते हुए भी आपने पूरी जिम्मेदारियां निभाई, और मैं बाप होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, बल्कि मैं तो बहुत ही गलत करने जा रहा था उसके साथ। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। ना तो मैं अच्छा बाप बन पाया, ना ही एक अच्छा पति। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसने कहा आपसे ये सब? और खबरदार मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी गलत कहा तो। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। जिससे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना, वो पति पत्नी के बीच की एक मामूली नोकझोंक समझ के नजरअंदाज कर देना चाहिए। देखिए, हम दोनों चाह तो एक ही चीज रहे थे ना, रश्मि की खुशियां। हाँ, रास्ते अलग अलग थे तो ठीक है, कोई बात नहीं। देवयानी जी, मैं खुश हूं कि आप ऐसा सोचती हैं, लेकिन दुख है मुझे कि मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई।
जब पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाता है, भरोसा नहीं रहता है, उन दोनों पर क्या बीतती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हैं ना, तो बस आप एक वादा कीजिए कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, और जो हो गया, जो बीत गया, बस उसे भूल जाइए और आगे के बारे में सोचिए, रश्मि की खुशियों के बारे में, गायू की खुशियों के बारे में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना आपको मेरी इन बातों का? जो भी मैं कह रहा हूँ उन सब का ना जिद पकड़ लिया आपने कि ना कुछ सुनेंगे ना कुछ कहेंगे। ठीक, मैं तो खुश हूं कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर आज उसकी शादी समीर के साथ करवा दी होती ना, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता मैं। शायद आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गायू और रश्मि की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कीजिए जो आपके मन में आता है, लेकिन अब मैं भी वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा, और आप उसमें बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेंगी। आओ गिरजा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बच्चों, तुम्हारे लिए क्या खास खास डिशेस बनाई है मैंने। हाँ, ये लो, ये नक्श के लिए, और ये है मिष्टी के लिए। बड़ों के लिए भी बनाऊंगा, लेकिन पहले इन्हें खिला पिला के खुश कर दें। अच्छा, दिखाओ तो क्या बनाया तुमने। अरे वाह, ये तो देखने में इतना यम्मी लग रहा है, मैं सबसे पहले टेस्ट करूंगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं भी सुबह सुबह आ गई। दिखाओ क्या है। हाँ हाँ प्लीज कीजिए ना। सबसे पहले किसके प्लेट में से टेस्ट करूं? दादी मेरी प्लेट से खा लो। हाँ, मेरी पेट से खा लो। किसी के भी खाओ। थैंक यू मामा जी, ब्रेकफास्ट के लिए भी और हम सबको हंसाने के लिए भी। मामा आप भी खा के देखो ना, बहुत अच्छा है। तुम खा लो गायू, मेरा मन नहीं है। जब मूड ठीक नहीं होना गायू, तो अपनी फेवरेट चीज भी अच्छी नहीं लगती। क्या कर रही हो अक्षरा? क्यों उस छोटी सी बच्ची को यह एहसास दिला रही हो कि उसके माँ के दुख की वजह वो बच्ची है? क्यों कर रही हो ऐसा? क्या लगता है तुम्हें घर में तुम्हें रोकने टोकने वाला और कोई नहीं है? जो मन में आएगा करोगी? कभी सोचा है ये बात अगर नैतिक को पता चली तो क्या होगा? ऐसा मत करो अक्षरा, इस तरह खुद परेशान मत हो और हम सबको भी परेशान मत करो। क्यों समीर की सगी बन रही हो? ऐसा क्या है? क्यों नहीं समझ रही हो कि रश्मि की खुशी समीर के साथ नहीं है? बहुत अच्छा हुआ जो ये शादी टूट गई। अगर तुम ऐसे ही करती रही ना, तो मजबूर होके मुझे भी वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अक्षरा। जब पति का आप पे से भरोसा उठ जाए तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है, ये पिछले 2-4 दिनों में मैंने अच्छे से जाना है। और मैं सचमुच नहीं चाहती कि जो तकलीफ मुझे हुई है वो तुम्हें भी हो, लेकिन अगर तुम नहीं रुकी ना तो मजबूर हो। कितनी भी कोशिश करूं आपको रोकने की छोटी माँ, पर आप करेंगी तो वही ना जो आप करना चाहती हैं। इसलिए कोशिश करके भी क्या फायदा। क्या हुआ? मामा एक बात पूछूं, आप सच सच बताएंगी? आप समीर अंकल को गलत नहीं मानती ना? आई कैन सी दैट। और अगर सब लोग उनको गलत समझ रहे हैं तो फिर आप क्यों? तुम लोग को इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू राइट मामा, मुझे सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोचने का हक तो है कि मेरी मामा कोई भी काम बेवजह नहीं करती और न ही कभी किसी गलत इंसान का साथ देती है। आई एम श्योर कि अगर आप समीर अंकल को सपोर्ट कर रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है ना? या मम्मा प्लीज बताओ ना मम्मा, प्लीज। पता नहीं बेटा, कई बार इन आंखों को जो दिखता है सच वो नहीं होता। सच उससे बहुत अलग होता है, जो सिर्फ मन की आंखें देख पाती है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता। यू आर राइट मामा, मेरा भी दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि समीर अंकल गलत इंसान हो सकते हैं। मे बी उन्होंने गायू को मारा हो, लेकिन कोई तो रीजन होगा ना मम्मा, अदरवाइज समीर अंकल ऐसा क्यों करेंगे?
खैर छोड़ो, तुम, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि समीर अंकल इज राइट? वो और गायू तो बहुत क्लोज है ना, फिर तू समीर अंकल की इतनी साइड क्यों ले रही है? क्या हुआ गायू दीदी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वो समीर अंकल जब देखो मेरे और मेरे मम्मा के बीच में आने की कोशिश करते हैं, या तो मम्मा के पास रहते हैं, उनसे फोन पे बात करते रहते हैं, तो मेरी मम्मा को मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं समीर अंकल के लिए कार्ड बनाया, ये बुआ आप समीर अंकल, आपकी हैप्पी फैमिली। क्यों पेपर वेस्ट कर रही हो मिष्टी, क्या जरूरत है ये सब बनाने की? हेलो, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, साफ साफ बता कि बात क्या है। जी नहीं चाहिए, मन नहीं है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया आपने, कम से कम ये तो खा लीजिए। शौर्य की माँ, भूख नहीं थी। जानती हूँ क्यों भूख नहीं लग रही है आपको। यही चिंता सता रही है ना कि अक्षरा से सबकी नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई। जी विश्वास नहीं है क्या आपको अपनी बच्ची पर? कैसे कैसे तूफानों का सामना करके वो यहाँ तक पहुंची। अब ये मुसीबत तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखिएगा वो इसका हल भी जरूर निकाल लेगी। हल तो है ही शौर्य की माँ, पर अक्षरा ही जिद पकड़ कर बैठी। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किसी गलत इंसान के लिए अपनी और अपने परिवार की खुशियां दांव पर लगा रही। जरूर अक्षरा को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो हम सब में से कोई भी नहीं देख पा रहा है। आप तो जानते हैं ना उसे, किसी के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती है, चाहे फिर सब खुद उससे ही क्यों ना नाराज हो जाए। हम तो प्रार्थना करेंगे बस कि अक्षरा की भी जल्दी से समझ में आ जाए कि उसके परिवार वालों ने समीर को सही पहचाना है। जी ये प्रार्थना कीजिए कि बाल गोपाल इस मामले से सारे पर्दे हटा दे और सच, चाहे वो जैसा भी हो, सामने आ जाए, ताकि हम सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े ना होकर एक दूसरे के साथ खड़े हों। क्या लिखा है समीर ने? भुला पाओगी उसे? भाभी प्लीज ये सब बातें मत कीजिए। गायू की खुशी के आगे कुछ मायने नहीं रखता। और तुम्हारी खुशी? तुम्हारी खुशी कुछ नहीं है, सच कुछ नहीं है। सच क्या है कौन जानता है? तुम जानती हो कि समीर जी ऐसा क्या कर रही हो? मैं थक गई हूँ तुम्हें समझा समझा के, पर तुम नहीं थकी ना उस समीर की वकालत करते हुए? क्यों रश्मि की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं देती? पहले गायू को भड़काने की कोशिश की, अब रश्मि को भड़काने की कोशिश कर रही हो। क्यों वो जख्म को रेत रही हो जब जानती हो तुम कि उससे तकलीफ होगी, दुख होगा? देखो अक्षरा, रश्मि की सबसे बड़ी खुशी गायू की खुशी में है और हमारे लिए रश्मि की खुशी सबसे बढ़कर है। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना अच्छा होगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें कि रश्मि की खुशी समीर के साथ नहीं है? ये शादी टूट के बहुत अच्छा ही हुआ है। हम सब ने जो भी फैसला लिया है वो सही है। एक बार तो किसी की बात मान लो अक्षरा। ये बात अगर तुमने पहले मान ली होती तो आज सभी को इतनी तकलीफ नहीं हुई होती। क्या हुआ दिव्यानी? भाभी माँ, मैंने सोचा था कि अक्षरा के बारे में मैं किसी से नहीं कहूंगी, सबको दुख होगा, लेकिन अब बस, अब अक्षरा को संभालना, उसे समझाना मेरे अकेले की बस की बात ही नहीं है। अब सबको मिलकर ही उसे समझाना होगा। क्या? भाभी माँ, इसे अभी भी यकीन नहीं है गायू की बात पे। इसे अभी भी भरोसा नहीं है कि हमने जो फैसला लिया है वो सही है ना? अक्षरा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि टाइम रहते सब कुछ संभल गया। लेकिन पता नहीं आप ये बात क्यों नहीं समझ रही, क्यों एक ही बात की रट लगा के बैठी हैं, वो भी गलत है। बहू, बेटा क्या तुम्हें नहीं लगता कि समीर ने जो कुछ किया ठीक नहीं किया? बहू तू भी एक माँ है, सोच जरा, अगर नायरा के साथ ऐसा होता तो तू क्या करती? चुप रहती? नहीं ना, जो फैसला हम सबने लिया है वही तू लेती। वैसे भी गायू की तकलीफ कोई छोटी तकलीफ नहीं है।
और उससे भी बड़ा रश्मि का डर कि कहीं ये इंसिडेंट वन ऑफ ना होकर रेगुलर प्रैक्टिस बन गया तो। जिस रिश्ते की शुरुआत ही इतनी समस्याओं के साथ शुरू हो, उस रिश्ते को निभाना बेटा कितना मुश्किल होता होगा। ऐसे रिश्ते से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।